क्वेटा में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। खुदकुश बमबारों की बारूद से भरी गाड़ी लेकर एफसी मददगार सेंटर में दाखिले की कोशिश। जवानों ने 5 तखरीबकारों को हलाक कर दिया, 4 एहलकार जख्मी। शहीद कर्नल सुहेल आबिद बाराकहू में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में आर्मी चीफ की शिरकत। वतन के दिफा के लिए किसी भी कुर्बानी के लिए पुरअज़्म हैं। सिपह सलार जनरल कमर जावेद बाजवा का बयान। आर्मी चीफ से चीनी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के नायब चेयरमैन की मुलाकात। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। 2 तरफा दिफाई ताउन के हवाले से कई मुआहिदों पर दस्तखत। मेहमानों की यादगार शहदा पर हाजिरी। निगरान वजीर आजम कौन, कुरा किसके नाम निकलेगा? वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की फैसला कुन मुलाकात आज होगी। इत्तेफाक राय न होने पर ऐलान में 1-2 रोज ताखीर का भी इम्कान। किसी एक बयान को गद्दारी तक या आर्टिकल 6 तक नहीं मिला सकता हूँ। बिल्कुल गलत बयान है और इसलिए गलत बयान है कुछ ये डिस्ट्रैक्शन के तौर पर दिया गया। एक बयान पर गद्दार कहना मुश्किल। मियां साहब ने गैर जिम्मेदाराना मौक़िफ़ इख्तियार किया। नवाज शरीफ मुल्क को तो नुकसान ना पहुंचाएं। बिलावल की तनकीद। लाड़काना से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। बहुत से दोस्त भूल रहे हैं तकलीफ में कि तकलीफों में भी मुल्क होता है। पहले उनको पावर का इतना शौक है, इतने पागल हो चुके हैं पावर में कि ये अपनी धरती से भी वफा करने के लिए तैयार नहीं है। धरती से वफा न करने वालों पर तंज। 30 साल एस्टैब्लिशमेंट की सियासत करने वाले बताएं आप पाकिस्तान क्या लेकर आए और आज आपके पास क्या है। जरदारी का नवाज शरीफ का नाम लिए बगैर सवाल। मुफाहमत का बादशाह अब भी मुफाहमत के लिए तैयार। आए ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन में हम तैयार हैं, मगर शुरू करेंगे ज़ियाउल हक के जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत से। उसका मकसद ये है कि हमने लोगों को अपनी उनने जो गलतियां की हैं वो उनको याद दिलवा के उनको माफ़ करना है। पंजाब असम्बली का आखिरी इजलास। नवाज शरीफ के हक में लीगी करारदाद मंजूर। ऑपोजिशन का वॉकआउट। नाचने गाने के जिक्र पर ऐवान में हंगामा। अरकान गुत्थम गुत्था। आप क्या कर रहे हैं? ओ मिस्टर क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? नवाज शरीफ का बयानिया नहीं चलेगा। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास में नारा बुलंद। हालिया इंटरव्यू पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पार्टी कायद मौक़िफ़ में नरमी लाएंगे। शहबाज शरीफ की पार्लियामेंट हाउस में इजलास के दौरान गुफ्तगू। एवनफील्ड रेफरेंस फैसला कुन मरहले में। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर का आज एहतसाब अदालत में बयान कलबंद किया जाएगा। साफ पानी कंपनी स्कैंडल। वजीर आला पंजाब के दामाद अली इमरान को नवाजने के लिए मुसाबकती रेट्स नजरअंदाज। ठेका देने से पहले हुक्काम की शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग देने का भी इंकिशाफ। मेरा बाप डायलिसिस का पेशेंट है। अब्बू को हॉस्पिटल ले जाने वाला कोई नहीं होता है। 5 दिन से यहाँ पड़ा हूँ। बेनंबरी होती है, जलालत की जिंदगी है। बुखार के आलम में यहाँ आए हूँ, पानी कोई नहीं देता। पीने के लिए खून के घूंट। ना घर की फिक्र, ना वक्त पर नजर। पानी का टैंकर खरीदने के लिए भी अजियत। कराची के बल्दिया टाउन में आवाम बूंद बूंद को तरसने लगे। किसी को 4 दिन से इंतजार, कोई 2 रातों से ख्वाब।
पानी के लिए बैठे हैं 4 दिन हो गए। तकलीफ होती है तो मजबूरी है, क्या करें, मजबूरी का नाम शुक्रिया। शाम को बहुत तकलीफ होती है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। पानी घर में नहीं है पानी। कितने दिन से आप इस तरह चक्कर लगा रहे हैं? हफ्ता हो गया, तो इधर ही हैं हम लोग। 50 रुपये दर्जन था, आज 120 रुपये दर्जन। 10 रुपये का एक केला पड़ रहा है अभी। महंगा बेच रहे हैं ना वो मंडी वाले। भाई कोई चीज़ नहीं, 60 रुपये तो ये खरबूजा दे रहे हैं। गिरा फरोशों का बोलबाला, फलों की मनमानी कीमतें मुकर्रर। कराची में रातों रात दाम डबल, प्राइस लिस्ट के बगैर फरोख्त। रेट लिस्ट का इसका 65 रुपये। कहाँ है वो लिस्ट का है? वो लिस्ट है तुम्हारे पास? आज लिस्ट दे ही नहीं गए, देंगे तो हमारे पास होगी, जब देंगे ही नहीं तो कहाँ से लेंगे? लिस्ट तो किसी के पास भी नहीं है। हाँ, किसी के पास नहीं। कराची में पारा 43 डिग्री तक जाने की पेशगोई। आइंदा 6 रोज हीट वेव का खदशा। एडवाइजरी जारी, मुतल्लिका इदारे बिजली और पानी की फराहमी में तातुल न आने दें। महकमा मौसमियात का मशवरा। शहर में कार लिफ्टिंग गैंग का डॉन मंदलानी जानी पाकिस्तानी गिरफ्तार। 1500 गाड़ियां चोरी करके बेचने का एतराफ। बाप और भाई भी गंदे धंधे में मुलव्वस। भारतीय रियासत कर्नाटक की असम्बली जराइम पेशा अफराद का गढ़। 221 अरकान में से 77 का मुजरिमाना रिकॉर्ड। कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा और दीगर वारदातों में मुलव्वस होने का इल्जाम। अफ्रीकी मुल्क सेनेगल में तलबा का मुजाहरा। पुलिस की शेलिंग और लाठीचार्ज से तालिब इल्म हलाक। मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें, सड़कें मैदान जंग बन गए। जान चुके बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे दहशतगर्दों के अन पर वार की। दहशतगर्दों ने एक नाकाम कोशिश की। आज कोयटा में बुज़दिलों ने एक बार फिर छुपकर हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बरवक्त भरपूर जवाबी कार्रवाई की। एयरपोर्ट रोड पर एफसी मददगार सेंटर में घुमसान का रन पड़ा। कार्रवाई के दौरान 5 खुदकुश दहशतगर्द मारे गए। हमलावर बारूद से भरी गाड़ी सेंटर में दाखिल करना चाहते थे। फायरिंग के तबादले में 4 एहलकार जख्मी हो गए। दहशतगर्दों ने नाकाम कोशिश की कोयटा के अमन को तार तार करने की। कोयटा में बुज़दिलों ने एक बार फिर किया छुपकर हमला। सिक्योरिटी फोर्सेज ने की बरवक्त भरपूर कार्रवाई। एयरपोर्ट रोड पर एफसी मददगार सेंटर में घुमसान का रन पड़ा। कार्रवाई के दौरान 5 खुदकुश दहशतगर्द मारे गए। हमलावर बारूद से भरी गाड़ी सेंटर में दाखिल करना चाहते थे। फायरिंग के तबादले में 4 एहलकार जख्मी हुए। दहशतगर्दों का अमन पर छुपकर एक बार फिर वार। कोयटा एयरपोर्ट रोड पर एफसी मददगार सेंटर पर खुदकुश हमले। बारूद से भरी गाड़ी सेंटर में दाखिल करने की कोशिश नाकाम। 5 खुदकुश बमबार सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई में मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में 4 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हो गए। 5 दहशतगर्द अफगानी लगते हैं। हमलावर बुध की रात कली अलमास कार्रवाई में हलाक होने वाले दहशतगर्द साथियों का बदला लेना चाहते थे। ISPR के मुताबिक हमलावर बारूद से भरी गाड़ी के साथ दाखिल होना चाहते थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन किया, जिसके बाद सूरत हाल कंट्रोल में है। और वजीर दाखिला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि एफसी की फायरिंग से 4 दहशतगर्द मारे गए। 5 दहशतगर्दों ने गाड़ी से एफसी मददगार सेंटर के गेट को निशाना बनाया। कोयटा में मीडिया टॉक के दौरान उन्होंने बताया कि हमले में 4 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए। एक जख्मी की हालत तशवीशनाक है।
जब तरावी का टाइम था तब यहाँ पर हमारे एफसी का एक रेस्क्यू सेंटर है, एफसी मददगार है और साथ में सेक्टर हेडक्वार्टर्स भी हैं। तो वहाँ पर 5 सुसाइडल्स ने अटैक किया। उसमें से एक ने व्हीकल बॉर्न अटैक किया, हमारे गेट पे मारा। लेकिन टुडे वी फॉट लाइक लायंस। हमारे लोगों ने चारों जो सुसाइडल जो पैदल आए थे उन चारों को मार गिराया है। चारों की डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं यहाँ पर, और उन्होंने जो यूनिफॉर्म पहना हुआ है वो भी पाकिस्तान की मिलिट्री का यूनिफॉर्म पहन के आए हैं। और व्हीकल से जो हमारा डैमेज हुआ है उसमें हमारे 4 लोग फ्रंटियर कोर के ज़ख्मी हुए हैं। जिस तरह आज हमारे बहादुर जवान लड़े हैं, मेरी अभी वज़ीर आला बलूचिस्तान से बात हुई है और 10 लाख रुपए का उन्होंने ऐलान किया है इनके लिए इनाम का। कोयटा के इलाके किली अलमास में जाम शहादत नोश करने वाले कर्नल सुहेल आबिद को इस्लामाबाद के नवाही गांव में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। आर्मी कब्रिस्तान रावलपिंडी में नमाज जनाजा में आर्मी चीफ ने भी शिरकत की। दुश्मनों के साथ झड़प में शहीद होने वाले कौम के बहादुर सपूत कर्नल सुहेल आबिद अब्बासी इस्लामाबाद के इलाके बाराकहू के नवाही गांव बोबड़ी में मनो मट्टी तले जा सोए। शहीद की मुकम्मल फौजी एजाज के साथ तदफीन। कर्नल सुहेल की रावलपिंडी के आर्मी कब्रिस्तान में नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें आर्मी चीफ, सीनियर फौजी और सिविल अफसरान, रिश्तेदारों, शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सिपह सलार ने शहीद के बेटे को प्यार किया। आर्मी चीफ ने कर्नल सुहेल शहीद को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि जब भी कोई सिपाही शहीद होता है लगता है जिस्म का एक हिस्सा अलग हो गया। सुहेल के भाई का कहना था कि शहीद कोयटा में दहशतगर्दों के खिलाफ अहम मिशन पर थे। इनका एक माह से हमारे साथ राब्ता नहीं था। कोई जनरल साहब ने कोई इनको टारगेट दिए थे जो अचीव करने थे। पूरे पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है कि दहशतगर्दों का मुकाबला किया और सीने पे गोली खाई। इससे पहले कर्नल सुहेल का जस्द खाकी कोयटा से विहाड़ी में आबाई गांव 91 WB मुंतकिल किया गया। मुल्क की मट्टी से प्यार करने वाले कौम के बहादुर सपूत की शहादत की देरीना ख्वाहिश दहशतगर्दों के खिलाफ अहम ऑपरेशन ने पूरी कर दी। शहीद के इस हवाले से नज्म भी यादगार बन गई, जिसमें उन्होंने कहा था, मेरी वफा का तकाजा है जान निसार करूं, ए वतन तेरी मट्टी से ऐसा प्यार करूं, मेरे लहू से जो तेरी बहार बाकी हो, मेरा नसीब कि मैं ऐसा बार बार करूं। मेरी दुआ है सुहेल मैं भी शहीद कहलाऊं, मैं कोई काम कभी ऐसा यादगार करूं। कली अलमास ऑपरेशन में शहीद होने वाले पुलिस हवलदार सनाउल्लाह की कोयटा में नमाज जनाजा अदा की गई। शहीद को पशीन में सुपुर्द खाक कर दिया गया।